नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य को जैसे ही पीहू ने बताया कि नेहा देखने में ठीक नहीं लग रही, उसी वक्त उसने अपने हाथ में ली हुई दोनों वाइन की बोतल को नीचे रख दिया। सेलिब्रेट तो वो तब करता जब नेहा खुश होती और आदित्य के होते हुए उसे कौन सी टेंशन खाई जा रही थी, आदित्य को जानना अपनी जिम्मेदारी लग रही थी। उसने नेहा से कई बार पूछा, लेकिन नेहा ने अपनी तकलीफ का एक छोटा हिस्सा भी उसके साथ शेयर नहीं किया। डिनर के लिए जब दोनों निकल रहे थे तो आदित्य को पास महसूस करके अब नेहा शर्मा गई थी। क्या सोचा तुमने? बताओ बताओ, आदित्य पूरे रास्ते उसे चिढ़ाते हुए पूछ रहा था और नेहा उसे डांट के बस चुप करवा दे रही थी। उन दोनों के बीच चल रही इन हंसी ठिठोली वाली बातों में नेहा कनिका वाली बात को कुछ देर के लिए भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी घड़ी उसे बार बार याद दिला रही थी कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। कनिका ने पैसों का इंतजाम करने के लिए उसे आज रात का ही वक्त दिया था और वो वक्त धीरे धीरे अब निकलता जा रहा था। नेहा ने पूरे रास्ते बस उन तरीकों के बारे में सोच रही थी जहां पर उसे पैसे मिल सकते थे, लेकिन इस मुसीबत का उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि कार एक चाइनीज रेस्टोरेंट के आगे रुकी और नेहा को उसके बारे में पता भी नहीं चला। ब्रेक लगाते ही आदित्य ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो चले मोहतरमा। आदित्य की ये बात सुनकर अब नेहा उसे हंसकर देखने लगी। उसका ये अंदाज नेहा के लिए भी काफी नया था। दोनों जैसे ही कार से उतरे, रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर्स दोनों की खातिरदारी में लग गए। हर बार की तरह इस बार भी आदित्य ने डिनर के लिए एक क्लासी जगह ही चुनी थी, जहां का एम्बियंस देखते ही बनता था। नेहा को तो अंदर आते ही भूख लगने लग गई थी। वो पिछले कुछ दिनों से स्ट्रेस के कारण ना ठीक से खा रही थी और ना ही सो रही थी। डिनर के आते ही उसने अब खुद को और नहीं रोका और सीधे ही खाना शुरू कर दिया। वो इतनी भूखी थी कि उसे भी याद नहीं रहा कि आदित्य के सामने वो कुछ मैनर्स फॉलो करती थी, या यूं कहें कि अब उसे कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ता था। वो जैसी थी ठीक वैसे ही फेस आना चाहती थी आदित्य के साथ। कुछ देर बाद जब उसने फाइनली अपनी स्पून नीचे रखी तो उसे देखकर अब आदित्य ने पूछा, आर यू डन? आज से पहले उसने इस तरह से नेहा से ये सवाल नहीं पूछा था। उसका हर एक मूव नेहा को बहुत ही स्पेशल फील करवा रहा था। हाँ, थैंक यू फॉर लवली डिनर, नेहा ने नैपकिन यूज करते हुए कहा। दैट्स फाइन, आदित्य ने कहा और ध्यान से नेहा के मूड को समझने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा था। ना नेहा कुछ कह रही थी और ना ही आदित्य। जब आदित्य को लगा कि नेहा थोड़ा लाइट फील कर रही है तब उसने पूछा, क्या अब तुम बताना चाहोगी कि क्या हुआ है तुम्हें? वो नेहा के पर्सनल स्पेस में नहीं घुसना चाहता था, लेकिन उसे सच में नेहा की फिक्र थी। वो सच में ये जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी बात थी जो उसे इतना परेशान कर रही थी। जब तक वो उसे शेयर नहीं करेगी, वो यही फील करता रहेगा कि शायद वो उसे एक कंफर्टेबल स्पेस प्रोवाइड ही नहीं कर पाया जहां वो खुल के अपनी बातें कह सके। नेहा ने फिर से बड़ी देर तक बात को घुमाकर आदित्य से सब कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों 3 बार के बाद उसकी हिम्मत टूट गई। अब उसे लगा जैसे वो सच छुपाकर उनके रिश्ते के साथ नाइंसाफी कर रही है। अपनी माँ की यादें और उनकी प्रेजेंस उसके दिमाग में इतनी हावी हो चुकी थी कि अब वो रुक भी नहीं पाई। कहाँ से शुरू करूं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, नेहा ने झिझक के साथ कहा। ये सुनते ही आदित्य के दिल को इतनी राहत तो मिल गई थी कि नेहा ने बोलना तो शुरू किया। शुरू से शुरू करो, मैं सुन रहा हूँ, आदित्य ने बड़े विश्वास के साथ कहा। उसकी इतनी सी लाइन ने नेहा को इमोशनल कर दिया था। अब वो इस असमंजस में फंसी थी कि आदित्य से क्या कहना है और क्या नहीं। मैंने तुम्हें कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया। आई नो तुम ये जानते हो कि उनका बिहेवियर मुझे लेकर ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं जानते, नेहा ने कहा। हाँ, आदित्य उसकी सारी बातें बहुत ही पेशेंटली सुन रहा था। मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि कनिका मेरी स्टेप सिस्टर है।
ये कहते वक्त नेहा एक ही डायरेक्शन में देखे जा रही थी, जैसे वो अपनी मेमोरीज में कुछ ज्यादा ही खो गई हो। आदित्य का मिलना कनिका से कई बार हो चुका था, लेकिन वो उसे ठीक से जानता नहीं था। भले ही हम बचपन से साथ हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी हमारे बीच बहनों वाला प्यार नहीं है। इनफैक्ट प्यार छोड़ो, हमारे बीच क्या है ये मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। शायद नेहा ने उन सारे ही इंसिडेंट को याद करते हुए बोला जो उसके साथ मुंबई से वापस आने के बाद हो चुके हैं। मैंने बहुत ही कोशिश की अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को अपनाने की, पर सालों बाद मुझे पता चला कि वो तो मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। कनिका ने मेरे फियांसे को मुझसे छीनने के लिए मेरे साथ क्या कुछ ऐसा किया जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती। ये बताते वक्त नेहा के जहन में वो 5 साल पहले गुजरी काली रात याद आने लगी थी। उस रात का जिक्र वो आदित्य के सामने नहीं करना चाहती थी। उसे लग रहा था कि उसकी बातें शायद आदित्य को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड कर देगी, लेकिन जब उसने देखा तो आदित्य के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। बस आदित्य को जो बात अजीब लग रही थी वो ये थी कि नेहा जैसी टैलेंटेड लड़की कभी संजय की फियांसे हुआ करती थी। उसे किसी और के साथ सोचकर ही आदित्य का दिल जलन से भर जा रहा था, लेकिन वो अपने इन मिक्स्ड इमोशंस को चेहरे पर बिल्कुल भी आने नहीं दे रहा था। नेहा ने बोलते बोलते एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखकर साफ दिख रहा था कि उसका दिल कितना भारी हो चुका था। मैं इन बातों को याद करके अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती, पर मैं क्या करूं? मैं जितना इससे निकलने की कोशिश करती हूं, उतना ही ये मुसीबत मेरे पीछे पीछे आ जाती है। आज कनिका ने मुझे कॉल किया, मेरी माँ की आखिरी निशानी जो उन्होंने न जाने कितने प्यार और आशीर्वाद से मेरे लिए सजोई थी। उनकी जो भी शेविंग्स, उनका सामान, वो सामान जो वो अपने हाथों से एक दिन मुझे देना चाहती थी, वो सब कुछ डैड के सिग्नेचर के बिना मुझे नहीं मिल सकता। और मेरी माँ की आखिरी निशानी को मुझे सौंपने की कीमत उन लोगों ने 50 लाख लगाई है। ये कहते वक्त नेहा की आंखों में अब आंसू आ गए, जिन्हें देखकर उसके दुख का अंदाजा आदित्य साफ साफ लगा पा रहा था। ये सुनते ही आदित्य का खून खोल उठा। उसके पिता दिनेश ने तो पहले ही अपनी सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब जो वो कर रहे थे वो कल्पना से भी परे था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस बात पर भी कोई बाप इतना हार्टलेस कैसे हो सकता था। अपनी बीबी का सामान अपने ही बच्चे को देने की भी कीमत चाहिए थी उसको। अब इससे ज्यादा गिरी हुई बात ना उसने आज तक सुनी थी और ना ही शायद कभी सुनेगा, लेकिन उसके लिए इन सब से ज्यादा जरूरी थी नेहा की खुशी। और उस खुशी के लिए वो 50 लाख तो क्या अपनी पूरी जायदाद लुटाने को भी तैयार था। नेहा ने उसके गुस्से को देखकर तुरंत कहा, आई नो तुम क्या सोच रहे हो, पर मुझे तुम्हारी हेल्प इसमें नहीं चाहिए। तुमने ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब और नहीं। नेहा ने गिल्ट में कहा। वो जानती थी कि आदित्य ये बात सुनते ही पैसे देने के लिए आतुर होगा, इसलिए अपनी तरफ से उसे रोकने की पूरी कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं उस तरह का आदमी हूँ जिसकी वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो और मैं उसकी कोई मदद भी ना कर पाऊँ? आदित्य ने पूछा। आदित्य प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे ऊपर वैसे भी तुम्हारा बहुत कर्ज है। इतना है कि शायद मुझे पूरी जिंदगी लग जाए वो चुकाने में। अब मैं तुम्हारे एहसानों के तले खुद को और भी नहीं दबा सकती, इसलिए मुझे माफ कर दो, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं ले सकती, नेहा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा और आदित्य को समझाने की कोशिश की। उसे इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर आदित्य अब और कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसने एक स्माइल के साथ नेहा को देखा और मन ही मन उसकी खुददारी की और भी ज्यादा इज्जत करने लगा। अब वो समझ चुका था कि इस बार नेहा इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए उसने इस टॉपिक पर और कोई भी बात नहीं की। नेहा की उम्मीद से बिल्कुल परे आदित्य बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने नेहा को भी साथ चलने के लिए कहा। नेहा को लग रहा था कि उसकी बात सुनकर आज आदित्य शायद उसके साथ ज्यादा देर तक बैठेगा, लेकिन वो तो कहीं जाने की जल्दी में दिखाई दे रहा था। बाहर आते ही दोनों गाड़ी में बैठे तो नेहा ने क्यूरियोसिटी में पूछ ही लिया, हम कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा, आदित्य ने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी।
उसने डायरेक्ट जवाब न देते हुए नेहा को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। नेहा ने भी कुछ देर बाद इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसे विश्वास था कि वो जो भी कर रहा होगा वो सोच समझ कर ही कर रहा होगा। कुछ ही देर बाद उसकी कार अब एक जगह पर आकर रुकी, जिसे देखकर नेहा दंग रह गई। उसने आसपास देखकर इस जगह को पहचानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि आदित्य उसे कहीं और नहीं बल्कि त्रिपाठी हाउस ले आया था, उसके अपने घर, जिसे वो अब घर नहीं कह सकती थी। वो कुछ कह पाती कि उससे पहले ही अब आदित्य ने कहा, उतरो और सामने जो दरवाजा दिख रहा है उस पर नॉक करो। यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट। नेहा ये सुनकर पूरी तरह से ब्लैंक थी। वो घर जिसे उसने सालों पहले छोड़ दिया, जहां उसे दुश्मनों से भी बदतर ट्रीट किया जाता है, वहां जाकर वो क्या करेगी और क्यों? आदित्य क्या सोच रहा था? नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेहा हिचकिचाहट में और कुछ भी पूछती कि उससे पहले ही आदित्य ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। कम डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, आदित्य ने कहा। नेहा के अभी भी अंदर बैठे रहने पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और बड़े आराम से उसे गाड़ी से बाहर निकाला। डर के कारण नेहा की धड़कनें बढ़ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आदित्य ये सब क्यों कर रहा था। और कनिका वो क्या करेगी? अब कौन सा नया तमाशा हो जाएगा इधर? ये सोच सोच कर नेहा का दिल अब बैठा जा रहा था। लेकिन वो जितना डर रही थी, आदित्य ने उतनी ही जोर से अब उसका हाथ पकड़ रखा था और इस हाथ की गर्माहट महसूस करके नेहा को एक अलग ही हिम्मत मिल रही थी। आदित्य को अपने ठीक बगल में पाकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने कोरेज को एक साथ कलेक्ट किया। आंख खोलने के बाद उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि अब उसे किसी से कोई भी डर नहीं था। आदित्य ने धीरे धीरे नेहा के साथ दरवाजे की ओर चलना शुरू किया। वो जानता था कि अब उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। नेहा ने जैसे ही बेल बजाई उसके बाद अपनी घड़ी में टाइम देखा। वो जानती थी कि इस वक्त कनिका नहीं, सिर्फ उसके डैड दिनेश ही घर पर मिलेंगे। लेकिन उसका अंदाजा आज गलत निकला। जैसे ही दरवाजा खुला, नेहा के सामने वो व्यक्ति आकर खड़ा हो गया जिसे वो कभी भी देखना नहीं चाहती थी, और वो थी कनिका। ओह ग्रेट, मैं सोच ही रही थी कि इतनी रात गए कौन हो सकता है, पर सच बताऊं तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप यहाँ आ सकती हैं दीदी। कनिका ने जानबूझकर बड़ी ही पोलाइटली बात करने की कोशिश की। लगता है माँ का प्यार आपको यहाँ खींच लाया। आपने तो बहुत ही जल्दी इतने रुपयों का इंतजाम कर लिया, इम्प्रेसिव। कनिका अपनी बातों से नेहा की इंसल्ट तो बहुत ही करना चाहती थी, लेकिन आदित्य को देखकर उसका मुंह बड़ी मुश्किल से ही खुल रहा था। आदित्य को वहां पर देखकर कनिका जो भी बोलना चाह रही थी वो बोल नहीं पा रही थी। आदित्य को साथ देखकर वो शॉक्ड भी हो गई थी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी बहन, जिसके ऊपर इतने लांछन उसने लगाए हैं, वो इतने बड़े बिजनेसमैन आदित्य सिंघानिया के साथ घूम रही थी। ये क्या? आदित्य सिंघानिया मेरी बहन के साथ? आपको शायद इसका बैकग्राउंड पता नहीं है। अगर आपको पता होगा तो रियलाइज होगा कि आपका इनके साथ घूमना ठीक नहीं है, कनिका ने नेहा को नीचा दिखाते हुए कहा। उसकी ये बात सुनते ही आदित्य का गुस्सा अब और भी बढ़ रहा था। उसकी आंखों की आग देखकर कनिका अब सहम गई थी। वो चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नेहा को अंदर बिल्कुल आने देना नहीं चाहती थी। नेहा को उसका ये एटीट्यूड और भी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। पहले उसने उसका फियांसे छीन लिया और अब उसके घर पर अपना अधिकार जताना चाहती थी। क्यों? ये सोचकर अब नेहा ने गुस्से में कनिका को पीछे की तरफ धक्का दिया। ये कनिका को इशारा था कि अब नेहा उससे डरने वाली नहीं थी। अब वह वो वाली नेहा नहीं थी जो कनिका से परेशान हो जाती थी, उसकी बातें सुनकर डिस्टर्ब हो जाया करती थी। नेहा अब उससे डरना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। स्टॉप, ये अब आपका घर नहीं है, कनिका ने नेहा को अंदर जाने से रोककर कहा। लेकिन आज नेहा उसकी एक नहीं सुनने वाली थी। नेहा ने घर के अंदर आकर आसपास देखना शुरू किया। आज आदित्य भी नेहा का ये डेयरिंग रूप देखकर खुश हो रहा था। जैसे ही नेहा की नजर दीवार पर लगी फैमिली फोटो पर गई तो उसने देखा कि उसको फोटो से हटा दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद अब इस बात पर तो उसे गुस्सा भी नहीं आ रहा था।
हर जगह कनिका और संजय की तस्वीरें लगी हुई थी, जिन्हें देखकर नेहा को बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। आसपास देखकर उसे समझ आ रहा था कि दिनेश घर पर नहीं था, अगर होता तो अभी तक बाहर आ चुका होता। उसे लग रहा था जैसे कनिका ने ये सब कुछ जानबूझकर प्लान किया था। जस्ट स्टॉप राइट देयर, ये तुम्हारा घर नहीं है। इसलिए कनिका अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही नेहा ने उससे कहा, क्या ये मेरा घर नहीं तो क्या ये तुम्हारा घर है? लगता है तुम्हें मेरी छोड़ी हुई चीजों को यूज करने की अब आदत सी हो गई है, हाँ? नेहा ने अब हंसते हुए कहा। आज नेहा कनिका की भाषा में उसको जवाब दे रही थी, जिसे देखकर कनिका बिल्कुल भी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस नेहा को उसने जलील करने के लिए यहाँ पर बुलाया था, वो उसकी ही बेइज्जती करने में अब यहाँ पर लग गई थी। यू, हाउ डेयर यू, कनिका ने अब चिल्लाते हुए कहा। वो नेहा का इशारा साफ समझ गई थी। जिस तरह से नेहा ने कनिका और संजय के रिश्ते के बारे में कमेंट किया था, कनिका से वो अब सुना नहीं गया और उसे मारने के लिए उसने अपना हाथ उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि वो नेहा के गालों तक पहुंचता, बीच रास्ते में ही आदित्य ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, कनिका ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाने की कई कोशिश की, लेकिन आदित्य की ताकत के आगे उसका हाथ हिल तक नहीं पा रहा था। एक टाइम के बाद कनिका को अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका हाथ अब टूट जाएगा। कनिका की ये तड़प देखकर उस पर तरस खाने के बजाय नेहा ने उसको अब जोर का थप्पड़ लगाया। इस थप्पड़ की आवाज कनिका के कानों में देर तक गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे आज आदित्य और नेहा एक टीम बनाकर आए थे, जिसे देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये थप्पड़ तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए, जिसका लिहाज तुमने आज तक कभी नहीं किया। उसके थप्पड़ पर कनिका का चेहरा तो लाल हो गया था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट करती कि उससे पहले ही नेहा ने उसी गाल पर एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहा, और ये तुम्हारी बेशर्मी के लिए। ये वाला पिछले वाले से भी ज्यादा तेज था। आदित्य भी नेहा के 2 थप्पड़ देखकर डर गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि थोड़ी सी हिम्मत देने के बाद नेहा इतनी कोरेजियस हो जाएगी। कनिका के तो पैर जाम हो गए थे। 2 थप्पड़ खाने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने जिस नेहा को रुलाने और बर्बाद करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था, उसमें आज अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी। जिसे हमेशा एक कमजोर लड़की समझकर उसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचा, आज वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई थी। दीदी, तुम मुझे मार रही हो? कनिका ने अब उसे घूरते हुए पूछा। यस, नेहा ने उसी कॉन्फिडेंस से जवाब दिया जिसे कनिका ने उससे ये सवाल पूछा था। आई विल किल यू, कनिका ने चिल्लाते हुए कहा। उन थप्पड़ की गूंज और उसका निशान सिर्फ उसके गाल पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर भी लगा था, जिसका घाव बहुत ही गहरा हुआ था। नेहा ने अब एक नहीं कई बार कनिका की इंसल्ट की थी, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी थी। गुस्से के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने एक झटके में अपना हाथ खींचा और नेहा को पीछे धकेल दिया। नेहा इस चीज के लिए तैयार थी, इसलिए उसने खुद को संभाल लिया। लेकिन कनिका अब अपने गुस्से को संभाल नहीं पा रही थी। उसने जैसे ही नेहा को मारने के लिए खुद को आगे किया, उन दोनों के बीच में अब आदित्य आकर खड़ा हो गया। वो नेहा पर जरा भी आंच नहीं आने दे सकता था। आदित्य, बी केयरफुल, उसे बीच में आता देखकर नेहा ने कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसकी इस लड़ाई में आदित्य को चोट आ जाए, क्योंकि उसे ना कनिका पर भरोसा था और ना ही उसके गुस्से पर। कनिका इस बार आदित्य से भी नहीं डर रही थी। उसने अब आदित्य के चेहरे को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी आदित्य ने उसका हाथ वहीं पर ही रोक दिया। उसके चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कनिका को रोकना उसके बाएं हाथ का खेल था। औरतों पर हाथ उठाना मेरी फितरत नहीं है, लेकिन तुम कुछ ऐसा मत करो कि मैं अपनी फितरत बदलने पर ही मजबूर हो जाऊं। नेहा पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी नहीं, आदित्य ने अब उसे घूरते हुए कहा। इतना कहते ही उसने कनिका का हाथ छोड़ा, जिसके झटके से वो सीधे ही अब जमीन पर जाकर गिरी। आज नेहा के साथ इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखकर कनिका का दिल अब और भी जल रहा था। वो नेहा को कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन आदित्य का गुस्सा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिर से लेकर पैर तक अब उसका एक एक रोया डर के मारे कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी नजरें नीचे नहीं कर रही थी। ये मेरा घर है और मेरे ही घर में तुम लोगों को ये सब नहीं करने दूंगी, कनिका ने जमीन पर पड़े रहकर भी चिल्लाते हुए कहा। नेहा उसकी एक ना सुनकर सीधे अंदर जाने लगी कि तभी कनिका ने उसे जोर से पकड़ लिया। तुम अंदर नहीं जा सकती, कनिका ने उसे पकड़ते हुए कहा।
नेहा ने उसे पीछे धक्का दिया, जिसके कारण कनिका फिर से जमीन पर गिर गई। दर्द के कारण उसके मुंह से निकला आ, लेकिन इसकी आवाज से ना नेहा को कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही आदित्य को। नेहा को इस घर के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता था, इसलिए वो सीधे ही अब अपने डैड दिनेश के कमरे में गई। उसे मालूम था कि उसे जो चाहिए था वो उसे कहाँ मिलेगा। आदित्य ने चुपचाप नेहा को फॉलो करना सही समझा। उन दोनों को पता था कि कनिका के साथ बहस करने में अब और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेहा अपने डैड के साथ इसी घर में पहले रहती थी, इसलिए उसे पता था कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। उसने एक एक करके हर अलमारी को खोलकर चेक करना शुरू किया। कहाँ रख सकते हैं डैड वो डॉक्यूमेंट? नेहा मन ही मन में ये सोचते हुए उस डॉक्यूमेंट को ढूंढ रही थी, जिसमें सविता की विरासत के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। आदित्य भी उसके साथ इस टेंशन में था कि जल्दी से जल्दी उसे वो डॉक्यूमेंट मिल जाए। दरवाजे पर खड़े होकर वो नेहा को कनिका से प्रोटेक्ट कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि नेहा की तलाशी में कनिका किसी भी तरह से रोड़ा बने। नेहा ने बड़ी देर तक दिनेश के कमरे की तलाशी ली। छोटे ड्रॉर से लेकर तिजोरी तक सब कुछ उसने छान मारा था, लेकिन उसे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला। जब वो थक हार कर बैठ गई तब आदित्य ने पूछा, क्या हुआ? नहीं मिल रहा है? मुझे नहीं पता डैड ने वो डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है। नेहा ने निराश होकर कहा। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई थी। अब एक ही रास्ता है, मुझे कनिका से ही बोलना पड़ेगा कि वो चुपचाप डॉक्यूमेंट मुझे दे दे। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट अब यही एक रास्ता है, नेहा ने कहा और अपने नाटक में शामिल करने के लिए कमरे में रखा एक खाली बैग उठाकर कनिका से बात करने के लिए दोबारा बाहर आ गई। आज नेहा की ये हिम्मत देखकर आदित्य को उस पर गर्व हो रहा था। वो उसकी लड़ाई पूरी तरह से उसी को लड़ने देना चाहता था। जब वो बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कनिका सोफे पर बैठकर रोए जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर न जाने कितने ही अत्याचार हो गए थे। कनिका ने जैसे ही ये देखा कि नेहा और आदित्य हाथ में बैग लिए दिनेश के कमरे से बाहर आ रहे हैं तो वो तुरंत ही उठकर खड़ी हो गई। दीदी, क्या लेकर जा रही हो यहाँ से? तुम्हें पता है ना डैड अपनी कीमती सामान अपने कमरे में ही रखते हैं। तुमने क्या लिया है वहां से? हाँ, मैं बता रही हूँ, यहाँ से कुछ भी ले जाने का सोचना भी मत, कनिका ने कहा। उसे डर था कि कहीं उससे बदला लेने के लिए नेहा ने दिनेश की तिजोरी का सामान अपने पास तो नहीं रख लिया था। अगर उसके होते हुए घर से कुछ भी गायब हो गया तो वो जानती थी कि उसके डैड दिनेश उसको छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले कि नेहा कुछ भी जवाब देती, आदित्य ने उसे आगे जाते हुए कहा, कनिका, चुपचाप माँ की विरासत का डॉक्यूमेंट हमें दे दो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती वो हाल होगा तुम सबका। आदित्य की धमकी सुनकर अब कनिका डर गई। वो जानती थी कि आदित्य के लिए कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कनिका भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। मैंने कहा तो है मैं दूंगी वो डॉक्यूमेंट तुम्हें, लेकिन पहले मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। अगर वो नहीं दे सकते हो तो तुम भूल जाओ अपनी माँ की आखिरी निशानी को। सपने में भी उनकी निशानी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी, कनिका ने नेहा को घूरते हुए कहा। कनिका, ऐसे घटिया सपने सजाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 50 लाख तो क्या फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें वो डॉक्यूमेंट वापस करना ही होगा। वो मेरी माँ ने मेरे लिए रखा था, एंड यू आर नो वन के तुम उसे मुझसे दूर कर सको, नेहा ने अब गुस्से में कहा। कनिका, मैं आखिरी बार वॉर्न कर रही हूँ, अगर तुमने नेहा को आखिरी बार तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, अगर तुमने नेहा को उसकी माँ की निशानी वापस नहीं की तो सड़क पर आने के लिए तैयार हो जाना, आदित्य ने कहा। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो जो कह रहा था उसे करने की हिम्मत भी रखता था। कनिका ने अपनी आंखों में नफरत भरते हुए पूछा, मिस्टर आदित्य सिंघानिया, आपकी इतनी हिम्मत? ट्राई मी, आदित्य ने अब गुस्से में कहा। ये मैटर मेरे और मेरे दीदी के बीच का है, किसी बाहर वाले को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कनिका ने अब उसे घूरते हुए कहा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये डेफिनेटली तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अब आदित्य ने कहा। आदित्य ने कनिका को साफ साफ कह दिया था कि अगर उसने नेहा की माँ की विरासत वाला डॉक्यूमेंट नेहा के हवाले नहीं किया तो वो पूरे ही त्रिपाठी खानदान को सड़क पर ले आएगा। ये सुनकर कनिका ना चाहते हुए भी डर गई थी। वो जानती थी कि आदित्य के पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। उन दोनों के बीच अब एक गर्मा गर्म बहस होने के बाद अब कनिका को फाइनली अपने घुटने टेकने पड़ गए थे। अब वो अकेले आदित्य के गुस्से का और सामना नहीं कर सकती थी।
फाइन, लेकिन ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। डैड को जब पता चलेगा कि तुम लोगों ने इस तरह से जबरदस्ती से डॉक्यूमेंट मुझसे छीना है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कनिका ने नेहा को देखकर उसे धमकाते हुए कहा। इतना कहते ही वो अब अपने कमरे में गई और वहां से एक फाइल लाकर नेहा के सामने फेंक दी। इस फाइल के साथ वो नेहा को बहुत सारी बद्दुआ देना चाहती थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आदित्य की घूरती आंखों को देखते ही अब उसने अपने सारे शब्दों को ही मुंह के अंदर ही रख लिया। नेहा ने अब तुरंत उस फाइल को उठाकर देखा तो उसके अंदर सच में वही डॉक्यूमेंट था जिसमें उसकी माँ की विरासत के बारे में लिखा हुआ था। उसने देखा तो दिनेश का सिग्नेचर उसमें ऑलरेडी था। नेहा समझ गई थी कि कनिका ने उससे झूठ बोलकर उसे फंसाने की कोशिश की थी। ये साइन तो दिनेश ने सविता के होते हुए ही कर दिया था। कनिका बस इस कहानी को तोड़ मरोड़ कर नेहा से पैसे निकलवाना चाहती थी। उस साइन को देखकर अब नेहा का दिल कर रहा था कि वो कनिका को अब एक और जोर का थप्पड़ जड़ दे, लेकिन अब वो उससे और भी मुंह नहीं लगना चाहती थी। आदित्य ने नेहा का हाथ पकड़ा और अब वो दोनों ही बाहर की तरफ चलने लगे। कनिका अब गुस्से में हाफती रह गई, लेकिन नेहा ने उसे पलट कर भी नहीं देखा। उसके हाथ में फाइनली अब वो था जो उसका था। नेहा अब जैसे ही गाड़ी के अंदर आदित्य के बगल में बैठी, उसने अब एक गहरी लंबी सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मैटर के लिए वो सुबह से परेशान थी, इतनी टेंशन में थी, उसे आदित्य ने इतनी आसानी से सोल्व कर दिया था। जहां वो 50 लाख रुपए अरेंज करने का सोच रही थी, वहां उसे बिना कुछ भी दिए अपना सब कुछ वापस मिल गया था। अचानक से वो अब आदित्य को और भी ज्यादा एडमायर करने लगी थी। क्या हुआ, किस बारे में सोच रही हो? आदित्य ने अब नेहा से पूछा। नेहा अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से रिजोल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी माँ को वापस से पा लिया है। अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मुझे लगता मुझसे किसी ने माँ का आशीर्वाद ही छीन लिया है। डैड से तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन माँ के प्यार का एहसास हमेशा ही होता रहेगा मुझे। नेहा इस वक्त बहुत ही इमोशनल हो गई थी। आदित्य ने पहली बार नेहा को अपनी माँ के बारे में बात करते हुए सुना था। आज उसे समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच में कितना प्योर रिलेशन था। शट अप, अपना थैंक यू अपने पास रखो और चलो घर, आदित्य ने बड़े लाइट मोड में कहा और गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। नेहा को अब और भी ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य पहले से बहुत ही बदल चुका था। दिन भर की मेंटल थकान के बाद वो इतनी थक चुकी थी कि अब उसका कुछ कहने का मन नहीं था। पूरे रास्ते वो चुपचाप बस खिड़की से बाहर देखती रही। जिस तरह से आदित्य ने घर चलने की बात कही थी, वो शब्द उसे रह रहकर सुकून पहुंचा रहे थे। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में किसी अपने के साथ अपने घर जा रही थी। कुछ देर बाद जब गाड़ी रुकी तो नेहा ने पूछा, हम पहुंच गए इतनी जल्दी? हाँ, काफी लेट हो गया है, पीहू सो गई होगी, आदित्य ने कहा। नेहा फन क्लब से जो बैग लेकर निकली थी वो अभी भी कार में ही पड़ा था। अभी अंदर जाते वक्त आदित्य ने जब वो बैग निकाला तो नेहा ने पूछा, बस इतना सा सामान था तुम्हारा? तो उसने नेहा से पूछा, बस इतना सा ही सामान था तुम्हारा? हाँ, वो एक्चुअली जब मैं निकली तो मैं बहुत ही जल्दी में थी, इसलिए मैंने ज्यादा सामान नहीं लिया था, नेहा ने कहा। हाँ ठीक है, मैं अंदर रखवा देता हूँ, आंटी को कह दो कि पीहू के साथ ही रहे, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, आदित्य ने वहाँ खड़े एक सर्वेंट से कहा। नेहा कुछ रिएक्ट कर पाती कि उससे पहले ही वो दोबारा गाड़ी में बैठ गए थे। अब हम कहाँ जा रहे हैं? नेहा ने हैरान होकर पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य को थकान कैसे नहीं हुई थी। सुपरमार्केट, आदित्य ने जवाब दिया। सुपरमार्केट? लेकिन क्यों? हमारे पास तो सब कुछ है, नेहा ने चौंकते हुए पूछा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो आदित्य सारे शॉप ओनर्स को घर बुलाता था, बड़ी से बड़ी शॉपिंग भी घर पर ही करता था, वो अचानक से कुछ छोटी चीजों के लिए सुपरमार्केट क्यों जा रहा था? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें एंटीक्यू यूज करके डेकोरेशन का कितना शौक है। आई हैव सीन योर कलरफुल रूम, और मेरा रूम बिल्कुल खाली है, इसलिए तुम्हें वहाँ ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आई वांट टू कि तुम उसे अपने कमरे के जैसा ही सजाओ। आदित्य ने कुछ सोचते हुए अब नेहा से कहा। नेहा को तो अब अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या कहा आदित्य ने। उसका रूम डेकोरेट करें, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि अब वो नेहा को अपने ही रूम में रखना चाहता है। तो क्या अब वो दोनों एक ही रूम में रहेंगे? क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा रूम कैसे डेकोरेट कर सकती हूँ? नेहा ने अब हिचकिचाते हुए पूछा।
क्योंकि अब से वो तुम्हारा रूम भी है, इसलिए ट्रीट दैट एज योर ओन रूम। आदित्य ने बड़ी आसानी से ये कह दिया था। अब वो और नेहा एक ही रूम में रहने वाले थे। उसने अपने रूम, जहां वो किसी का आना पसंद भी नहीं करता था, जहां पर क्लीनिंग भी वो अपने हिसाब से ही करवाता था, जहां की सादगी की आदत उसे पड़ चुकी थी, वहां का कंट्रोल अब नेहा को दे दिया था। एक तरह से ये सोचा जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नेहा अब समझ गई थी कि आदित्य का प्यार जताने का अपना ही तरीका है। तुम सीरियस हो? नेहा के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। वो इतनी शॉक्ड थी कि ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। क्यों, मेरी शक्ल से लग रहा है क्या कि मैं मजाक कर रहा हूँ? आदित्य ने अब बड़े ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहा। नेहा न चाहते हुए भी ये सुनकर अब हंस पड़ी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पल जो वो जी रही थी वो सपना था या हकीकत। कुछ ही देर बाद आदित्य ने कार एक ऐसे सुपरमार्केट में जाकर रोकी जहां पर डेकोरेशन का छोटा बड़ा सब सामान अवेलेबल था। आदित्य खुद भी ऐसी शॉप में पहली बार शॉपिंग करने वाला था। उसे अंदर आता देखकर वहां का स्टाफ हक्का बक्का रह गया था। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आदित्य सिंघानिया खुद चलकर उनकी शॉप पर आया था। नेहा को हर बार की तरह इस बार भी आदित्य की प्रेजेंस का खौफ लोगों की आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि आदित्य को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो नेहा के ही जैसे बिल्कुल आम इंसान की तरह रहने की कोशिश कर रहा था, जो आज अपनी वाइफ के साथ घर सजाने का सामान लेने आया था। ये बात अपने आप में बहुत ही खूबसूरत थी, जिसका एहसास नेहा के चेहरे पर रह रहकर स्माइल ला रहा था। नेहा ने आज खुल के अपनी पसंद की हर वो चीज ली जो वो अपने घर में सजाना चाहती थी। विंड चाइम्स से लेकर एंटीक्यू वॉल हैंगिंग तक शायद ही कोई सामान था जो नेहा से छूटा होगा। इतना काफी है ना? नेहा ने सब कुछ लेने के बाद अब आदित्य की तरफ देखकर पूछा। आदित्य को हंसी आ रही थी नेहा के अंदर का ये बचपना देखकर। उसने ऑलमोस्ट आधी दुकान ले ली थी, उसके बाद भी वो आदित्य से पूछ रही थी कि इतना काफी होगा या नहीं। हाँ, ऑल योर डिसीजन मैडम, आदित्य ने हंसकर ये कहा और अपने हाथ खड़े कर दिए। आज वो नेहा और उसके डिजायर्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। कुछ देर बाद जब नेहा खुद की शॉपिंग से सेटिस्फाई हो गई तो उसने आदित्य को ओके कह दिया। बिलिंग के बाद वो सारा सामान गाड़ी में रखवा कर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे आज सच में उन्होंने मैरिड लाइफ का पहला दिन साथ में जिया था। आदित्य को ये सोच कर हंसी आ रही थी कि जो इतना सब कुछ उसने ले लिया था शौक में, वो आखिर यूज कैसे होगा। क्या सोच रहे हो? तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं सब लगाऊंगी कहाँ। अरे तुम्हें भी पता नहीं है, यू जस्ट वेट एंड वॉच, नेहा ने बड़े ही एक्साइटमेंट में कहा। बिना बोले ही वो समझ गई थी कि आदित्य के मन में अब क्या चल रहा था। आज आदित्य ने इतनी एक्साइटमेंट पहली बार नेहा के चेहरे पर देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिन भर की थकान इतनी सी शॉपिंग के बाद कहीं छूमंतर हो गई थी। कुछ ही देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। रात इतनी हो गई थी कि घर में कोई भी जगह नहीं था। तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए? आदित्य ने पूछा। वो जानता था कि नेहा डेकोरेशन के लिए कल सुबह तक का तो वेट नहीं करेगी। नहीं, ये सब कुछ मैं करूंगी अकेले, नेहा ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे आज से पहले इतनी खुशी कब महसूस हुई थी। तुरंत वो सारा सामान दोनों लेकर आदित्य के रूम में चले गए। एक एक करके नेहा ने उन सारे ही सामान को निकालना शुरू किया और थोड़ी देर बाद बैठकर ये सोचने लगी कि कौन सा सामान रूम के किस कॉर्नर में अच्छा लगेगा। आदित्य सोफे पर बैठकर चुपचाप नेहा का ये टैलेंट देखे जा रहा था। आज वो उसे जरा भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम वहाँ कहाँ बैठे हो? कम हियर, नेहा ने बड़े ही हक से कहा। उसे एक्साइटमेंट्स में ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो आदित्य से बात कर रही थी। अभी तो उसे बस रूम डेकोरेट करने की ही सुध थी। ये लगाएंगे हम एंट्रेंस में और ये सामने वाली वॉल पर। व्हाट से? नेहा ने उससे कहा। वो सब कुछ खुद ही डिसाइड कर चुकी थी और उसके बाद भी आदित्य से पूछ रही थी। आदित्य बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोककर नेहा की बातों में हाँ मिलाई जा रहा था। अगले 2 घंटों तक नेहा और आदित्य ने मिलकर इस कमरे की एकदम से ही काया पलट कर दी थी। जो रूम बेरंग और उदास सा नजर आता था, आज वो रंगों से भर चुका था। इतने वैरायटी ऑफ एंटीक्यूज वहां सज चुके थे कि आदित्य को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसका ही रूम है। उस कमरे की एक एक दीवार पर उसे नेहा का रंग नजर आ रहा था।
अपने स्टाइल से इस कमरे को डेकोरेट करने के बाद नेहा खुश होकर बड़ी देर तक उसे निहारे जा रही थी। कैसा लग रहा है? आर यू हैप्पी विद दिस? नेहा ने उछलते हुए पूछा। वैसे तो उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो तो वो दूसरे के फीडबैक का इंतजार नहीं करती, लेकिन आज बात उन दोनों के कमरे की थी। वो चाहती थी कि आदित्य भी उसे उतना ही पसंद करे जिस प्यार के साथ नेहा ने उसे सजाया है। बोलो ना, डू यू लाइक इट? नेहा ने एक बार और पूछा। इट्स लवली एंड प्रीटी जस्ट लाइक यू, आदित्य ने नेहा को देखते हुए कहा। ये सुनते ही नेहा की एक्साइटमेंट शर्म में बदल गई थी। अचानक से उसे याद आ गया था कि ये पल किसी सपने से कम नहीं था। उन दोनों ने मिलकर अपना कमरा सजाया था, विच इज नो लेस देन ए ड्रीम। क्या दोनों कर पाएंगे अपने प्यार का इजहार? क्या बनी रहेगी इस परिवार की खुशियाँ? क्या आदित्य का परिवार अपना पाएगा उनके प्यार को?